खुद 2 लोगों ने ऑडियो इनेबल नहीं किया। हाँ? चलो कर लिया, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग दे दिया, अपने एंड से रिकॉर्डिंग ऑन करिए। फरीदाबाद से जो कनेक्ट है सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, मैंने दे दी है। ठीक है भाई। दे रहा हूँ सर, दे दिया सर। चलिए, कौन नहीं कनेक्ट हुआ? चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो जो ग्रुप पहले से बने रहते हैं, मतलब यानी मार्ग में जो ग्रुप पहले से बने होते हैं वो प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो अपने आप में बने होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप जो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर बने हैं उनको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। ठीक, अच्छा। अब अगला पॉइंट, यहां तक क्लियर? यानी अगर हम कंक्लूजन देखें तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि पहला टास्क मेरा कंप्लीट है। पहला काम, अगर ये लेन देन रिकॉर्ड करना है तो पहले मैं ग्रुप बनाना था, तो ग्रुप तो हमारा बना हुआ है, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। आप सर, आपने खुद बोल दिया कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इतने ग्रुप पहले से बने हैं कि अगर ग्रुप ना भी बनाओ तो किसी टाइप का लेजर क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी। अब एक समस्या लोगों को आती है, वो समस्या क्या है मैं बताता हूँ। वो समस्या ये है कि जब लोग लेजर क्रिएट करने जाते हैं तो उनको उस लेजर से रिलेटेड ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं कंप्यूटर का लेजर बना रहा हूं तो किसके अंदर बनेगा, तो आपने कहा फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट्स एंटर, आप कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करोगे। तो कहते हैं लोग कि सर ये ग्रुप पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा। बिल्कुल दिक्कत आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अब मैं ऑफिस रेंट का लेजर बना रहा हूँ, तो ऑफिस रेंट किसके अंदर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर। एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर, ये देखो एक्सपेंस इनडायरेक्ट का ग्रुप सेलेक्ट किया, इसके अंदर ऑफिस रेंट बनाएंगे। तो ये चूज करने में लोगों को ग्रुप कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा, इसमें लोग कहते हैं सर हमें दिक्कत आती है। सही बात भी है। तो ये इसको सिखाइए। तो पहली चीज, इसकी एक ट्रिक बता सकते हैं, सिखा तो नहीं सकते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा। ये आपको धीरे 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 जैसे जैसे आप काम करते जाते हो अपने आप आने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम सिखा नहीं सकते हैं, वो देखिए एक दो तरीके बता सकते हैं। चलिए, तो सर यानी ये जो ग्रुप पहले से बने हुए हैं इन्हीं के अंदर हम लेजर बनाएंगे। हाँ जी। तो किस लेजर को बनाने के लिए कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया जाए? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक दिया है बैंक अकाउंट ग्रुप। एक ग्रुप दिया है बैंक अकाउंट। एक मिनट, सबसे पहले ग्रुप दिया है बैंक अकाउंट ग्रुप। तो यानी कौन से लेजर हम बनाएंगे जिनके लिए हम बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यानी कौन से लेजर हम बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो मैं ब्रीफ करूंगा। तो देखिए, बैंक अकाउंट कौन से लेजर होंगे जिनको बनाते समय आप बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करोगे, जहां पे आपका बैंक खाता होता है। जैसे मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो मैं एसबीआई बैंक का अपने अगर लेजर क्रिएट करूंगा अपनी कंपनी में, तो मैं उसको बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर डालूंगा। आप यानी जहां आपका बैंक अकाउंट होता है। ठीक, तो अगर किसी बैंक का लेजर बना रहे हैं जिसमें आपका पैसा जमा करते हो निकाल, बैंक का लेजर मतलब जिसमें आप पैसा जमा करते हो निकालते हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर किसी बैंक का लेजर बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट का। अब आया बैंक ओसीसी, अनम्यूट कर रहा हूँ। बताइए किसी को पता है, ये तो यूजफुल है। बैंक ओसीसी का फुल फॉर्म मालूम है किसी को क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? मैं ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ, बैंक ओसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? निर्मल बिल्कुल सही बताया है, ओवर कैश क्रेडिट। बैंक ओवर कैश क्रेडिट, इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, बैंक ओडी भी बोलते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, या बैंक ओसीसी होता क्या है?
देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एक सुविधा है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है। मोस्टली बेसिकली अब तो सेविंग पे भी मिलने लगी, मोस्टली ये करंट अकाउंट होल्डरों को मिलती है। इस सुविधा क्या होती है, जैसे बैंक ने कहा कि आपके अकाउंट में 2 लाख का ओवर ओसीसी है, यानी इसका मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए जमा है, किसी को आपने 2.5 लाख का चेक काटा, तो बैंक उस चेक को बाउंस नहीं करेगी। लाख रुपए आपके अकाउंट से और 1.5 लाख रुपए बैंक अपनी तरफ से उसका पेमेंट कर देती है, आपको कंफर्मेशन लेगी, 2.5 लाख रुपए पे कर दिया। तो बैंक ने जो अपनी तरफ से आपकी ओर से आपके लिए अपनी तरफ से जो 1.5 लाख रुपए उसको पे किए हैं, वो पैसा वो बैंक लेगी और विद इंटरेस्ट लेगी, लेकिन एट द टाइम आपका काम हो गया। इसी को ओवरड्राफ्ट ओसीसी बोलते हैं। तो अगर आपके बैंक, आप देखो, अगर आपके बैंक अकाउंट पे ओसीसी या ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं है तो इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे, और अगर बैंक पे आपके ओवरड्राफ्ट की सुविधा है तो इसके अंदर बनाएंगे लेजर को। ब्रांच एंड, अगर आप अपनी कंपनी में किसी ब्रांच या किसी डिवीजन का लेजर बना रहे हैं, अगर हम अपने यहाँ पे किसी ब्रांच या किसी डिवीजन का लेजर बना रहे हैं तो उसके किसके अंदर जाएगा, ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर। ठीक। कैपिटल, अगर आप कैपिटल का लेजर तो वो अपने नाम के ग्रुप के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैश इन हैंड, अगर आपको कैश का लेजर बनाना है या पीटी का लेजर, कैश जो नगद पैसा होता है, आपसे कहा गया कैश का लेजर बनाओ, तो आप गए, हमने कहा बना देते हैं सर। अब कौन से ग्रुप के अंदर बनेगा, कैश इन हैंड। तो मैं हल्का ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए, क्लियर। अच्छा, थोड़ा मैं ब्रीफ, क्योंकि इसमें दिक्कतें आती हैं लोगों को, इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। करंट, अगर कोई आप ऐसा लेजर बना रहे हो जो करंट एसेट से संबंधित है तो इसके अंदर, अगर कोई करंट लाइबिलिटी से संबंधित है इसके अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फटाफट टेस्ट है आप लोगों को, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया। बताओ ऐसे कौन से लेजर बनाओगे मार्क सॉफ्टवेयर में जिसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर डालोगे। कोई लेजर का नाम बताओ जो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर डालोगे, फटाफट बताओ। कौन सा लेजर क्रिएट करने के लिए दिया गया कि ड्यूटीज एंड, बिल्कुल सही, सीमा ने सही दिया, चौधरी जी ने, आशीष ने, बिल्कुल सही। अच्छा, जीएसटी के अलावा बताओ। हाँ, भाग्यश्री ने भी, जी हाँ, अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कस्तूरी ने भी सही आंसर दिया था। कोई भी टैक्स की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, किसी भी टाइप के टैक्स का लेजर, आपसे कहा है इनकम टैक्स का लेजर बनाओ, तो अच्छा हम बना देते हैं सर इनकम टैक्स का लेजर, हमें क्या है, लेजर में क्या है, किसी भी प्रकार की अगर कोई ड्यूटी है या कोई टैक्स है, टीडीएस, टीडीएस सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स होता है, तो किसी भी टाइप का आप लेजर क्रिएट करोगे तो किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। अच्छा चलो, टीडीएस से एक बात समझ में आ गई, आज चलो पूछते हैं, ठीक है। ये मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन मेरा, मुझे ये बताइए, देखते कौन सही बताता है। आ गया तो पूछ ले रहे हैं, सिंपल यस या नो में आंसर दीजिएगा। क्या टीडीएस एक टैक्स होता है, यस या नो में आंसर देना सोच के। क्या टीडीएस टैक्स होता है, टीडीएस कोई टैक्स होता है, यस या नो में आंसर दो, सभी लोग बताओ, सभी लोग यस नो में आंसर तो दे ही सकते हो ना भाई, हम तो बोल रहे, या तो यस बोल दो या तो नो, सभी लोग बताओ, क्या टीडीएस टैक्स होता है, आंसर दीजिए भाई। बिल्कुल सही भाई, कुछ लोगों ने आंसर दिया है यस और कुछ लोगों ने आंसर दिया है नो, तो जिन्होंने नो आंसर दिया है उन्होंने सही आंसर दिया है। सर क्या बात करते हो, टीडीएस टैक्स क्यों नहीं होता है, टीडीएस टैक्स नहीं होता है, तो सर टीडीएस, लोग कहते हैं टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया, टैक्स क्यों नहीं होता है, टीडीएस इनकम टैक्स काटने का एक रिसोर्स है, यानी टीडीएस के फॉर्म में जो पैसा काटा जाता है वो इनकम टैक्स होता है, तो टीडीएस टैक्स नहीं, टीडीएस एक जरिया है जिसके थ्रू इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आया था तो बस इतने के लिए कि भाई टीडीएस टैक्स, मेन टैक्स इनकम टैक्स है, टीडीएस एक नाम है जिसके थ्रू हम इनकम टैक्स काटते हैं। तो अगर किसी भी ड्यूटी की भी टैक्स का लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं तो किसके अंदर बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। और थोड़े बहुत ग्रुप लेते हैं,
जैसे इनकम, इनकम बताया था 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में किसी इनकम का लेजर बना रहे हो तो आप डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम के अंदर, इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट। अगर आप किसी एक्सपेंस का लेजर बना रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसके अंदर, इनडायरेक्ट है तो इसके अंदर। अगर आप किसी को, अब ये देखो, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक का लेजर बनाना है तो एफडी कराइए, तो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, किसी भी ठीक, नहीं 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 आशीष सर, इनडायरेक्ट इनकम ऑफ पर्सन नहीं होती है। टीडीएस क्या होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक बनाया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जैसे इनकम हो, इनकम टैक्स कब दिया जाता है, साल भर इनकम कमाते हैं एक बार देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इनकम टैक्स जैसे ही इनकम हो वहीं पे कलेक्ट कर लो, तो उस कलेक्शन के नाम को दिया गया टीडीएस नाम। ठीक है, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट, अगर किसी इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के अंदर लोन एंड एडवांस एसेट्स। देखो सर, लोन एंड एडवांस एसेट्स कैसे होती है, क्यों नहीं होती है? अगर आप किसी को लोन दे रहे हो या किसी को एडवांस दे रहे हो, मान लो हमने अपने स्टाफ को एडवांस दिया 2,000 रुपए, तो हमें उस स्टाफ का लेजर बनाना पड़ेगा कि इस इंप्लॉय को 2,000 रुपए एडवांस दिए हैं, तो उसका लेजर जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंदर, लोन लाइबिलिटी। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, अगर आपने कहीं से लोन लिया है या कहीं से एडवांस सॉरी लोन लिया है तो लोन लाइबिलिटी के अंदर जाएगा। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको, ठीक। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि मार्क सॉफ्टवेयर में इतने ग्रुप बना के दे रखे गए हैं कि अगर हम ग्रुप ना भी क्रिएट करें तो किसी भी टाइप के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मार्क में ग्रुप पहले से बने होते हैं। और फिर तो अभी एक्सप्लेन किया, जैसे जैसे आप लेजर बनाते जाओगे, ग्रुप सेलेक्ट करते जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ओवर यानी ये एंट्री अगर हमें रिकॉर्ड करनी थी तो पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा ग्रुप तो मार्क में पहले से बना रहता है, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, मान के बाद पहला काम कंप्लीट, मार्क ने हमें पहले ही ग्रुप बना के दे रखे हैं। अब मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, मैं अगर आपकी जगह बैठ के पढ़ रहा होता तो मैं क्वेश्चन क्या पूछता, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये होता, सर आपने हमें ग्रुप पढ़ाया अकाउंट ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या होता है जो लेजर को डिफाइन करता है। जी बिल्कुल, ग्रुप की जरूरत कहाँ पड़ती है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेजर को क्रिएट करने में। जो लेजर बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित ग्रुप नहीं बना है तो हम लेजर नहीं बना सकते। जैसे अगर हमें कंप्यूटर का लेजर बनाना है तो फिक्स एसेट्स का ग्रुप अगर नहीं बना होगा फिक्स एसेट्स का तो हम लेजर नहीं बना सकते। बिल्कुल। फिर आपने हमें सिखाया कि मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रुप पहले से बने रहते हैं। बिल्कुल। और आपने ये भी बोला कि मार्क सॉफ्टवेयर ने इतने ग्रुप बना के दे रखे हैं कि किसी भी टाइप की आप लेजर को क्रिएट करने जाओगे तो उससे संबंधित ग्रुप आपको पहले से बना हुआ मिल जाएगा। यानी कंक्लूजन, ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। तो सर इस ऑप्शन पे जरा फोकस करो। जब हमें ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है, मार्ग ने सफिशिएंट ग्रुप बना के हमको दे रखे हैं, फिर मैंने क्रिएट क्यों दी? हमने इसका मार्क सॉफ्टवेयर में नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मार्क जो ग्रुप बना के दिए हैं उसके अलावा हम नए ग्रुप बना सकते हैं। हाँ जी। तो सर जब बने हुए हैं पहले से तो ग्रुप, तो नया ग्रुप क्यों बनाएंगे? तो आइए, अगर आप नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्यों करेंगे जबकि वो पहले से बने हैं, उसका रीजन मैं देने जा रहा हूं। यानी मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि नया ग्रुप कब बनाया जाता है, कौन। अब तो एक सिचुएशन समझा दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो न्यू ग्रुप कब क्रिएट करते हो, क्यों क्रिएट करते हैं, रीजन देखो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए, और ये काम का है, बहुत काम का है, ग्रुप क्रिएशन भी काम का है, कहोगे नहीं बनाना चाहते तो काम का क्यों, अब बता रहा हूँ। सपोज डेट आप एक अकाउंटेंट हो, अपने आपको अकाउंटेंट मान के सॉफ्टवेयर सीखो, आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक। तो एक ब्रांच ऑफिस में बैठे हो। अब मान लो सपोज डेट क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
हेड ऑफिस उसका गुड़गांव में है, कहीं महाराष्ट्र में या भोपाल में कहीं पे उसको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस सेटअप किया भोपाल में। तो एक ऑफिस है जहाँ पे मैनेजर, इंजीनियर, अकाउंटेंट ये लोग बैठते हैं। इससे दूर जहाँ रोड बनाई जा रही है वहां पे भी स्टाफ होता होगा, सुपरवाइजर, साइड इंजीनियर जो रोड का काम करा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या होता है, उस प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करने के लिए हेड ऑफिस से पैसा आता है। अब आपकी जिम्मेदारी है, पैसा आपके पास आया, पूरे महीने उससे आपने प्रोजेक्ट का खर्चा किया, खर्च जहाँ जरूरत थी वहां पैसा खर्च किया, और फिर महीने के अंत में आपने क्या किया, हेड ऑफिस को खर्चे की रिपोर्ट की बना के दी कि इतना पैसा आया था, उसमें से मैंने इस चीज पे इतना इतना पैसा खर्चा, यानी खर्चे का हिसाब दे दो। तो आपने एक रिपोर्ट बनाई, मान लो ऑफिस का सारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, आपने बनाया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझना मेरी बात को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ग्रुप क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या है। ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने से जब फायदा हो रहा है, वो कंडीशन है। इधर देखिए, मान लीजिए आप खर्चे का हिसाब बना रहे हो। अब क्या हुआ, आपने एक हेडिंग डाली, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने ऑफिस का रेंट दिया, जहां आप लोग बैठते हो जो ऑफिस किराए पे लिया उसका रेंट दिया, ऑफिस रेंट 5,000 रुपए, ठीक। फिर आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपए, ठीक। और जहां पे साइट पे रोड का काम चल रहा है, रोड बनाई जा रही है, वहां पे भी कुछ खर्चे होते हैं। मान लो जेनसेट रखा है रात को काम करने के लिए, तो उसमें फ्यूल डलवाया जाता है, डीजल डलवाया जाता है, तो उस पर भी पैसा खर्च होता है। फ्यूल चार्ज 20,000 रुपए, ठीक। और इंजीनियर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, तो उनके कन्वेंस पे भी पैसा खर्च होता है। तो साइड कन्वेंस 5,000 रुपए, ठीक। आपने ऐसे एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई कि टोटल खर्च हुआ हमारा 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए में से इन इन चीजों पे इतना इतना पैसा खर्च हुआ। तो ये सब तो लेजर हो गए ऑफिस। ये अब देखो सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो देखो रेंट का कभी भी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस पड़ता नहीं, बस सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि बनाने से क्यों बनाते हैं लोग। देखिए, बना सकते हो ग्रुप। अभी जो मैं कर रहा हूँ भूल जाइए बिल्कुल, इस पे मत फोकस करिएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। कभी भी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मैं एंट्री नहीं करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। दो मिनट दीजिएगा। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक। यहाँ पे 20,000 रुपये। अब देखिए, आपके जो बॉस थे उन्होंने कहा जरा इस बार महीने की खर्चे की रिपोर्ट दिखाना। तो आप सॉफ्टवेयर में फाइनल रिपोर्ट में गए, ट्रायल बैलेंस में गए, आपने बोला कि सर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ है 40,000 रुपए। टैब से एंड की या टैब की वो बता देंगे सर, 2 दिन, 1 दिन और दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है ना। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, मंडे को क्लास होगी। रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक। हमने कहा सर हमारा टोटल खर्चा हुआ है 40,000 रुपए, एक्सपेंडिचर कितना 40,000 रुपए। उन्होंने कहा ये 40,000 डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। हमने सर ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। कहीं 40,000 में क्या क्या खर्च हुआ है। तो देखो ये तो ग्रुप है, अब इस ग्रुप के अंदर जितने लेजर होंगे उनका टोटल ये बता रहा है। हमने कहा सर फ्यूल पे 20,000, इलेक्ट्रिसिटी पे 10,000 रुपए,
ऑफिस रेंट पे 5,000 रुपए, साइड कन्वेंस पे 5,000 रुपए। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन। उन्होंने कहा तुमने जो रिपोर्ट बनाई है खर्चे की, तुम बता दो टोटल खर्चा हुआ है 40,000 रुपए। हमने कहा जी सर। और ये खर्च हुआ है। हमने कहा हाँ सर। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ जो खर्चे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैंने कहा सर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ऑफिस जहाँ हम लोग बैठते हैं वहां के होते हैं। हमने कहा हाँ सर। और कुछ खर्चे जहाँ साइट चल रही है, काम चल रहा है, वहां पे होते हैं। हमने कहा हाँ सर। तो कह रहे हैं जो 40,000 का टोटल खर्चा आपने दिखाया है लिस्ट मुझे, ये सारा खर्चा जो ऑफिस का है या इस साइट का है, या इसमें दोनों खर्चे हैं, ऑफिस के भी हैं और साइट के भी हैं। हमने कहा सर ये 40,000 का खर्चा बताएं, इसमें ऑफिस के भी खर्चे हैं और साइट के भी खर्चे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ये बता सकते हो कि 40,000 में से ऑफिस में कितने खर्चे हैं, ऑफिस के क्या क्या खर्चे हैं और कितने खर्चे हैं। तो अभी तो आपके लिए बड़ा आसान है कि सर ये दोनों, अभी तो बड़ा आसान है। अगर ऐसे 50 खर्चे होते हैं और तब पूछा जाता आपसे, मान लो ये लिस्ट 50 खर्चों की होती लाइन से, यहाँ पे नंबर 50 दिए होते, सबका अमाउंट होता, और तब आपसे पूछा जाता कि बताओ इसमें से ऑफिस का खर्चा कितना हुआ और साइड का कितना हुआ और कौन कौन से है, तब आप कैलकुलेटर लेते, एक एक जोड़ते जाते, सर 40,000 में इतना, टाइम लगता। तो कहते नहीं देखो मुझे रिपोर्ट कैसे चाहिए, अब ध्यान सुनना। उन्होंने कहा मुझे मालूम कैसे रिपोर्ट चाहिए, मैंने बताई सर। उन्होंने कहा ये तुमने बिल्कुल ठीक किया है कि टोटल खर्चा हुआ 40,000 रुपए। अब पहले मुझे ये बताओ कि 40,000 में से ऑफिस एक्सपेंस कितना हुआ है और साइड में टोटल कितना खर्च हुआ है। ठीक, ये बताइए कि अगर टोटल खर्चा है 40,000 का, तो उसमें से ऑफिस में कितना खर्च किया गया, और इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा, हमने कहा ठीक है, यहाँ टोटल बताना है। और उसके बाद उसके अंडर ये बताओ, यानी वो ऐसे रिपोर्ट मांग रहे हैं हमसे, समझना बात को। हाँ, उन्होंने कहा मान लो टोटल 40,000 रुपए का खर्च हुआ, तो उनको कहते हैं मुझे ऐसे रिपोर्ट दो। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे ऐसे बताओ, ये है। अब यानी वो ऐसे ऐसे रिपोर्ट चाहते हैं। 1 मिनट, हाँ। ये ऐसे, उनको ऐसे रिपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर में ऐसे रिपोर्ट चाहिए थी उनको। ये हमने कहा, उन्होंने हमें ड्रॉ करके दिया कि सॉफ्टवेयर मुझे ऐसे रिपोर्ट दिखाओ कि भाई टोटल खर्चा हुआ 40,000 रुपए, 40,000 में से ऑफिस एक्सपेंस हुआ 15,000 रुपए और साइड एक्सपेंस हुआ 25,000 रुपए। ऑफिस में ये खर्च हुआ, साइड में, यानी वो क्लासिफाइड रिपोर्ट मांग रहे हैं हमसे। यानी अब हमने कैसे चाहिए, कह रहे हैं हमको ऐसे चाहिए। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर में क्या किया, जब इन चारों लेजर्स को क्रिएट किया तो किसके अंदर डाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर। अब उनको कैटेगराइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप क्रिएट कर लूंगा, ऑफिस एक्सपेंस और साइड एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस के जो लेजर होंगे, यानी ऑफिस एक्सपेंस जो खर्चे होंगे, वो इसके अंदर डालूंगा साइड। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 सब ग्रुप क्रिएट करूंगा। अब मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ग्रुप, तो मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी नया ग्रुप आप बनाओगे तो सेकेंडरी ग्रुप ही होगा। गए, हमने एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर 2, अब मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, देख लो एक बार फिर से। ठीक, एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप बनाए, साइड ऑफिस एक्सपेंस और साइड एक्सपेंस। ठीक, ये देखो ऑफिस एक्सपेंस बन गया ना, लिस्ट ऑफ ग्रुप में चेक करो। इससे फायदा क्या होगा, अभी फायदा देखो, जब तक फायदा नहीं पता चलेगा बनाओगे क्यों, तब तो काम वैसे भी हमारा अकाउंटिंग गलत नहीं हो रही है। ये देखो साइड एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे कि जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालते, गलत नहीं है, बट उनको और क्लासिफाइड चाहिए। तो ऑफिस रेंट का जो हमने लेजर पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाया था, अब उसको हम
किस ग्रुप के अंदर डाल देंगे? ऑफिस एक्सपेंस ग्रुप के। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो है, लेकिन हमने सब ग्रुप बनाया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक मिनट। ये भी ऑफिस एक्सपेंस। फ्यूल, अभी ये साइड का खर्चा है, तो खर्चे के अंदर ही दो सब ग्रुप बनाए, साइड और ठीक। हमने कैसा जरा रिपोर्ट देखना ऐसे ही चाहिए था। अब हम रिपोर्ट देखने गए, ट्रायल बैलेंस, लेजर की समराइज रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में मिलती है। हमने कहा जरा देखो, हमने कहा सर ये एक्सपेंडिचर इस महीने टोटल 40,000 रुपए के हुए हैं। कहें ठीक। हमने कहा सारा खर्चा इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। कहें ठीक। अब ये 40,000 रुपए में से हमने कहा ऑफिस एक्सपेंस हुआ है 15,000 रुपए, और 40,000 में से साइड पे एक्सपेंस हुआ है 25,000 रुपए। कहें ऑफिस में कौन कौन से खर्चे हैं? हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस रेंट। और कहें साइड में हमने कहा फ्यूल चार्ज। और कहें हाँ ऐसे चाहिए हमें कि केवल हमें, अब देखो यहाँ से ये भी पता चल रहा है टोटल साइड एक्सपेंस कितने हुए 25,000 के, कौन कौन हुए ये भी। टोटल 40,000 में से ऑफिस एक्सपेंस हुआ 15,000 का, क्या क्या हुआ। तो अगर हम अपनी रिपोर्ट, यानी ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को और ज्यादा क्लासिफाइड करना चाहते हैं तो हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ लोगों को डाउट हो तो एक और एग्जाम्पल दे देता है, संकोच मत करना, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे एकदम समझ में आ जाएगा, इससे एकदम समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो क्या है, आप पैन इंडिया में काम करते हो, आप एक मतलब कंपनी हो, पूरे भारत में अपना माल बेचते हो। अब आपने क्या कर रखा है, हर एरिया को जोन में बांट रखा है भाई। ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, नॉर्थ अलग, साउथ अलग, साउथ इंडिया अलग, नॉर्थ इंडिया अलग, ईस्ट इंडिया अलग, वेस्ट इंडिया अलग। ठीक। और हर जोन के लिए आपने एक जोनल मैनेजर बैठा रखा है। आप हर एरिया में उधार माल बेचते हो, तो आपने मिस्टर ए को उधार सामान बेचा है 10,000 का। मिस्टर बी, एक मिनट, हाँ थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखो, आप मिस्टर बी को उधार सामान, ये आप इन लोगों, ये आपके कस्टमर, आप इनको उधार सामान बेचते हो। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होंगे, डेटर होंगे। मिस्टर सी को 30,000 रुपए का, मिस्टर डी को, इससे समझ में आ जाएगा, 40,000 रुपए का, मिस्टर ई को 50,000 रुपए का। इनको उधार सामान बेचा है। तो ये सब आपके क्या होंगे, जिनको हम उधार सामान देते हैं हमारे क्या होते हैं, डेटर, डेबिटर, सन्डी डेटर हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो ये रिपोर्ट आपकी आई कि टोटल देनदार आपके 30, 60, 1,50,000 के हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है कि टोटल आपके डेटर हैं 1,50,000 के, कौन कौन है ये। अब इसी को सॉफ्टवेयर में हम करते हैं फटाफट। तो अब इससे बेहतर समझ आएगा। आप गए मिस्टर ए का लेजा बनाने, मिस्टर, अब किसके अंदर बनेगा, सन्डी डेटर बोलते हैं हम लोग, अकाउंट्स में डेटर नहीं बोलते, सन्डी। ये देखो, जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, जिसको बेचते हैं वो डेटर होता है। गए मिस्टर ए, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए। मिस्टर बी, मिस्टर बी, तो ये ग्रुप का फंडा समझ में आ जाएगा क्यों बनाते हैं। मिस्टर सी 30,000 रुपए, मिस्टर डी 40,000 रुपए, और मिस्टर ई। ठीक, समझिए। तो अब समझना, आपके बॉस ने पूछा यार ये बताओ अपने टोटल कितने रुपए के देनदार हैं, हमने कहा ये बताते हैं। फाइनल रिपोर्ट में गए, ट्रायल बैलेंस में गए, डेटर हमारी एसेट्स होते हैं। हमने कहा सर अपने टोटल देनदार हैं 1,50,000 के, कहें कौन कौन है। हमने कहा सर मिस्टर ए हैं 10,000 रुपए से, मिस्टर बी हैं 20,000 रुपए से, सी हैं 30, 40, 50। कहें अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं भाई मुझे ऐसे रिपोर्ट नहीं चाहिए। तो हमने कहा तो, उन्होंने कहा ये बताओ कि हम जोन वाइज काम करते हैं। मैंने कहा जोन मतलब, हमने कहा भाई ईस्ट जोन बना रखा है, वहां पे भी माल बेचते हैं, वहां भी देनदार होंगे। हमने कहा वेस्ट जोन में माल बेचते हैं, मान लो कलकत्ता ईस्ट जोन में आ गया,
ठीक है, वेस्ट जोन में महाराष्ट्र आ गया। तो हमने कहा जोन वाइज हम काम करते हैं, हमने कहा तो हमने कहा जो ये 1.5 लाख के देनदार हैं, तो मुझे जोन वाइज बता सकते हो? चलो अभी हम ईस्ट और वेस्ट मान लेते हैं। तो हम ये बता सकते हो कि ये 1.5 लाख में से ईस्ट जोन के देनदार कितने हैं और टोटल कितने रुपए के हैं? 1.5 लाख में से वेस्ट जोन में के टोटल देनदार कितने और कितने हैं और कौन कौन है? हम क्या करेंगे, बैठ के जोड़ेंगे, पहले पता करेंगे कौन ईस्ट का है, उसका बैलेंस जोड़ के बताएंगे सर ये है। क्या कैलकुलेशन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए? हमने कहा रिपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें ऐसे रिपोर्ट चाहिए कि ये तुम्हारा ठीक है कि टोटल देनदार तुम्हारे हैं 1.5 लाख के, 1.5 लाख में से ईस्ट जोन में हमारे टोटल देनदार कितने के हैं और कौन कौन है? तो हमने कहा ईस्ट जोन में हमारे पास है 60,000 के। कौन कौन? एक मिनट, ऐसे रिपोर्ट उनको कह रहे हमको ऐसे रिपोर्ट दिखाओ, ठीक। और वेस्ट जोन में कितने के देनदार हैं? 90,000। और कौन कौन है? क्लियर? कह रहे हमको ऐसे रिपोर्ट दो कि टोटल देनदार 1.5 लाख के हैं, उसमें से ईस्ट में 60 के कौन कौन, वेस्ट में 90 के कौन कौन। हमने कहा अच्छा ऐसे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सन्डी डेटा ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप क्रिएट कर लिए, ठीक। अब देखो, मैंने कहा अच्छा ऐसे चाहिए, कैटेगराइज करना है। तो हम गए सन्डी डेटा ग्रुप के अंदर, एक हमने बनाया ईस्ट जोन, एंटर एंटर, बन गया। एक बना लिया, अब मैं 4 वेस्ट जोन, ठीक। देखो ईस्ट जोन का एक बन गया, डेटर लिख सकते थे ईस्ट जोन डेटर, कोई दिक्कत नहीं थी, वो नाम मैं शॉर्ट कर रहा हूं अपने समय बचे, वेस्ट जोन। अब मैं क्या करूंगा, अभी तक जो मैंने मिस्टर ए बी का लेजर बनाया था, अब मिस्टर ए यहाँ है तो डेटर सही है, गलत नहीं है, क्लासिफाइड करना है, क्योंकि ईस्ट जोन सन्डी डेटर के ही तो अंदर बना है। ये ईस्ट के हैं, ईस्ट जोन सेलेक्ट कर लिया। मिस्टर बी, ये भी ईस्ट के हैं, इनको भी ईस्ट कर लिया। मिस्टर सी, ये भी ईस्ट के हैं, तो हमने इनको भी ईस्ट कर लिया, ठीक। मिस्टर डी, ये वेस्ट के हैं, तो हमने क्या किया, इनका ग्रुप वेस्ट जोन सेलेक्ट कर लिया, सब ग्रुप बनाया है। मिस्टर ई, ये भी वेस्ट के हैं, तो हमने इनको भी, हमने कहा सर जरा रिपोर्ट देखना, ऐसे ही रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से चाहते थे आप? हमने कहा सर अब ये देखिए, ट्रायल बैलेंस में गए, हमने कहा सर टोटल देनदार हैं अपने 1.5 लाख के, कहे हाँ ठीक है। 1.5 लाख में से ईस्ट जोन के देनदार हैं 60,000 रुपए के और वेस्ट जोन के देनदार हैं 90,000 रुपए के। कहें ईस्ट में कौन कौन है? हमने कहे 3 है। कहें इसकी प्रिंट आउट निकालो और ईस्ट जोन के मैनेजर को दो, उनसे कलेक्शन लाए। वेस्ट जोन के देनदार कौन है? तो पहले क्या हो रहा था, यही सारे आ जा रहे थे, क्योंकि वो ग्रुप हम, वो लेजर हमने किसके अंदर बना दिया, सन्डी डेटा ग्रुप के अंदर। अब हमने सन्डी डेटा के अंदर 2 सब ग्रुप बना दिए, तो अब ये कैटेगराइज हो गया। तो अगर हम अपनी रिपोर्ट्स को और ज्यादा कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो हम सब ग्रुप क्रिएट करते हैं, नए ग्रुप क्रिएट करते हैं। हाँ जी, तो जहां जैसे रिक्वायरमेंट आपको लगे वैसे आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हो। तो बताइए समझ में आया? ग्रुप क्रिएशन का पर्पस समझ में आया? सन्ड्री मतलब विविध होता है सर, हमारी अकाउंटिंग में टैग दिया गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सन्ड्री मतलब बहुत सारे देनदार, डेटर सन्डी डेटर मतलब विविध, विविध देनदार हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और कोई मतलब नहीं सर। सभी लोगों को क्लियर है? तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को हमने दे दिया, आपको और मॉडिफिकेशन और कस्टमाइज करना आप कर सकते हो, ताकि आपको रिपोर्ट और अच्छी तरह समझ में आए। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी कराएंगे सर प्रैक्टिस, सब वो हम कराएंगे सर। अभी मंडे को डेबिट क्रेडिट एक बार क्लियर कर लें सभी लोगों को लेके, अकाउंटिंग एक बार क्लियर हो जाए, तो वो प्रैक्टिस वगैरह सब असाइनमेंट है, सब देंगे आप लोगों को, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी थोड़ा पहले बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि जब सॉफ्टवेयर में आप काम करने जाओ तो आपको ये इन चीजों से दिक्कत ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मास्टर मास्टर ट्रांसफर होगा सर,
सब ग्रुप कैसे क्रिएट बता दूंगा। सचिन सर ये देखो, ये देखो, वो ये देखिए, सारा डेटा नहीं ट्रांसफर होगा, मास्टर मास्टर होगा सर। ये देखिए, यहाँ पे गए, न्यू ग्रुप में गए, पहले जिसके अंदर बनाना है उसको सेलेक्ट करिए, संडी डेटा के अंदर बनाना है, मेन ग्रुप सेलेक्ट करिए, क्योंकि मैंने बताया जो भी नया ग्रुप बनाओगे सब ग्रुप होगा। अब हमने बोल लिया साउथ जोन, ये सिखाएंगे, अभी तो मैंने बस बताया जरूरत क्यों है, क्यों बनाया जाता है। ये देखिए क्लियर सर। उसके लिए एक यूटिलिटी है रिपोर्ट, सचिन सर रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, कॉपी, कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहां से होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ डमी के लिए, अभी कैसे करते हैं वो लिखा तो नहीं पाऊंगा, बट होता है, पूरा डेटा नहीं होगा, मास्टर मास्टर हो जाएंगे। मीटिंग ओवर होने वाली है, चलिए सचिन सर कल बता देंगे, मतलब कल नहीं मंडे को बता दूंगा, क्योंकि हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे कॉल करके आप पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मीटिंग को वापस से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सचिन सर, बिल्कुल देंगे, कोई इशू नहीं है, वो बता देंगे, अभी बता देते, लेकिन वो मीटिंग 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, अब बताते बताते डिस्कनेक्ट हो गए तो फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, कल क्लास नहीं होगी, मंडे